जो लेखपाल वाली जो फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है उसको भरना है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आएंगे आपको सारी डिटेल्स पता है कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टाइम फर्जी खराब होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। उसके लिए थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मिनिमम ऐज और मैक्सिमम ऐज लिखा हुआ है और बाकी और भी चीज़ें जानने चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके जान सकते हैं। बेसिकली हम फ़ोकस करते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करना है। उसके लिए सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल ₹25 का पेमेंट करना है और एप्लीकेशन आप यहाँ पे भर पाएँगे। और इसके लिए यहाँ पे और भी डिटेल्स जो जानना चाहते हैं उसके अंदर जान सकते हैं। बेसिकली हम नीचे आते हैं और यहाँ पे जो डिस्क्लेमर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको आप पढ़ लीजिए। इसके लिए मैंडेटरी है कि आप पेट का एग्जाम दिए हों। अगर आपने पेट की जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर नहीं है, आपने नहीं दिया था पेट का एग्जाम या फिर एलिजिबल नहीं है पेट के लिए तो आपको आवेदन नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे और एग्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो पेट यानी कि पीईटी का जो एग्ज़ाम आपने दिया था, उसका एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और जो यहाँ पे कैप्चा है, इसको इसके अंदर भर के सिंपल आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है कि आपका जो पेट नंबर क्या है, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पे बना दूँगा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो भी नंबर होगा बोर्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपकी यहाँ पे जो भी फॉर्म भर रहे हैं पोस्ट का नाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे 5 स्टेप से गुजरना है। एप्लीकेशन, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे अदर डिटेल्स अपलोड करना है, फीस डिपॉजिट करना है जो ₹25 की। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो नाम होगा उसको लिखना है। यहाँ पे आपके फादर नेम लिखना है, यहाँ पे मदर नेम और यहाँ पे बोल रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है एस पे क्लिक करेंगे, नहीं पे क्लिक करेंगे तो होगा भी नहीं। यहाँ पे अदर डिटेल्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे और भी सारी चीजें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर, तो अगर आप फ्रीडम फाइटर से ताल्लुका के तो यहाँ पे एस करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, नो करेंगे। अगर पहले कोई सर्विसमैन रहे हैं तो यस पे करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, इसको भी आप नो करेंगे। अगर आप कोई विकलांगता वगैरह है तो भी आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगी। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश, होम टाउन और यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम, कैटेगरीज वाइज और आपका जो डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर का यहाँ पे चुनाव कर लेना है। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और अगर आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, अगर मैरिड नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट जो भी डिटेल्स है उसको भर के सिंपल आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएँगे अब आपके सामने ये दूसरा इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब इसके अंदर देखेंगे कि सबसे ऊपर ही पूछ रहा है कि आर यू क्लेमिंग ऐज, यानी कि आप अपनी ऐज में किसी प्रकार का छूट चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके जो भी मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल का जो भी बोर्ड नेम है, बोर्ड नाम का यहाँ पे डालेंगे और पासिंग ईयर, किस ईयर में पास किए थे वो डालेंगे। रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे, अगर परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज डालेंगे। अगर परसेंटेज डालने के बाद आपका कितना टोटल मार्क्स था और कितना आपका टोटल पूर्णांक था, अगर परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज यहाँ पे डाल देंगे। फिर हाई स्कूल यहाँ पे इंटर का सेलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से इसका भी डिटेल्स आप भरते हुए चले जाएंगे। उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा एवं सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण पत्र या फिर परीक्षा या फिर उत्तीर्ण होने की आवश्यकता है। तो आप यस पे करना होगा तो यस पे करेंगे, अगर है तो करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी है तो वो भी डाल सकते हैं, पासिंग ईयर और अपना सर्टिफिकेट या रोल नंबर और इसी डोट यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको शो कर रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की जो आ जाएगी लास्ट स्टेप जिसको कहते हैं, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से चेक करना होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन नंबर और यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे लिखा रहेगा फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स जो आपने अभी तक भरी हुई है वो सारा चीज इसके अंदर शो अप होगा। तो अगर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है तो उसको आप सुधार सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। आप सुधारने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप सुधार सकते हैं। बेसिकली पहले अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया टू प्रोसीड फाइनल एंड फोटो सिग्नेचर पे चले जाते हो तो यहाँ पे दोबारा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड एंड फोटो एंड सिग्नेचर।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए बेसिकली आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, आपका नाम, कैंडिडेट नाम जो है, फादर नेम, मदर नेम दिखेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा एग्ज़ाम्पल के लिए, और यहाँ पे जेंडर। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर फ़ोटो अपलोड करने में या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जो भी रीसाइज़ का फ़ॉर्मूला होता है मैं बता दूँगा। या फिर जो भी साइज़ यहाँ पे आपसे माँगेगा, आप PI7 यानी कि PI7 एक वेबसाइट ओपन करिएगा, वहाँ पे जो भी साइज़ माँगेगा वो साइज़ वहाँ पे डाल दीजिएगा फ़ोटो अपलोड करने के बाद। आपका जो ऑटोमेटिक पेज है वो रीसाइज़ हो जाएगा। अब अपलोड करने के बाद सिंपल आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आपकी सब डिटेल्स फिर से नोट डाउन होके चली आएगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप माँगेगा एज प्रूफ के लिए, तो यहाँ पे इश्यू अथॉरिटी, इश्यू डेट और सर्टिफिकेट का नंबर। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएँगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके फाइल के अंदर होगी सारी चीज़ें, वो अपलोड कर लीजिएगा। बेसिकली मैंडेटरी है ये चीज़, तो आपको लगाना होगा। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ डालने के बाद सिंपल आप अपलोड कर देंगे। अब जैसे अपलोड करेंगे ये सारी डिटेल्स फिर से मिल जाएँगी। अब यहाँ पे आएगा मेन चीज़, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। लिख रहा है ना, नेम एंड सीओ, यानी कि आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है, तो दोनों में सेम फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिक्लेरेशन सेगमेंट आ जाता है। डिक्लेरेशन से सब सेगमेंट के अंदर अब इन तीनों कंडीशन यानी कि जो तीनों चेक बॉक्स है, तीनों चेक बॉक्स को आपको क्लिक करते हुए चले जाना है। अब जैसे ही आप तीनों चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए चले जाएँगे, अब ये जो है इस कैप्चा को इसके अंदर भरेंगे और प्रोसीड एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट फीस एंड फाइनल सबमिशन। यानी कि अब यहाँ पे आपको 24 ₹5 का जो भी पेमेंट है उसको करना होगा। अब जैसे आप ₹25 का पेमेंट कर देंगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, अदर डिटेल्स कंप्लीट कर दिया। अब आपका यहाँ पे देखेंगे योर एप्लीकेशन डिटेल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और कंप्लीट सबमिशन का है ये डिटेल्स है। तो आप ₹25 पे करने के लिए क्लिक टू पे हियर पे क्लिक करना है। गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहेंगे आसानी से ये पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ये पेमेंट हो जाता है, आप इसकी फाइनल प्रिंट तुरंत प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद आप रख सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस होता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये डेमो पर्पस के लिए था, और जैसे ही ये हमारे पास पेट की जो भी रजिस्ट्रेशन आती है, मैं और भी डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही आप कर लेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो एकदम डेडिकेटेड बना दिया जाएगा, एक-एक डिटेल्स को बारीकी से समझाते हुए। तो अगर किसी प्रकार की समस्या आएगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो टोटल ये प्रोसेस होता है आपको जो लेखपाल वाली फॉर्म है अप्लाई करने का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आपको सारे फॉर्म को फिलअप करना है। सारी जानकारी को बिल्कुल विधिवत आप भरेंगे, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास पीईटी का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तभी आप इसमें जो फॉर्म है उसको फिलअप कर पाएंगे। बाकी और कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। साथ में फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है सभी इजी प्रोसेस में इसी प्रकार से आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।